बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक तहरीर पढ़ रहा था, तो तहरीर पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाकर आपके सामने रखनी चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमारी जान की कीमत इतनी सस्ती हो चुकी है कि हम उन पैसों से 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, शायद 1 वक्त का खाना भी मुश्किल हो। इसमें डॉक्टर साहब बताते हैं कि इमरजेंसी में एक लड़के को लाया गया, नौजवान लड़के को लाया गया जिसके सर पे गोली लगी हुई थी, लेकिन उसके हवास अभी बाकी थे। वो सोच रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, बोल रहा था। तो डॉक्टर साहब ने चूँकि ओवरऑल पहना हुआ था तो उसे लगा कि ये डॉक्टर होंगे। तो वो लड़का डॉक्टर का हाथ पकड़ के बोलता है कि प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरी मौत के बारे में मेरे घर वालों को ना बताइएगा कि मैं मर चुका हूँ। और डॉक्टर बहुत हैरान हुआ कि डॉक्टर चूँकि वो कोशिश कर रहा था कि उसको बचाने की, लेकिन वो मरने की बातें कर रहा है। तो वो इसी दौरान उसको लेके जाया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है ऑपरेशन के लिए। तो डॉक्टर पूरा कॉन्फिडेंट था कि उसको हम बचा लेंगे, लेकिन लड़का एक ऐसे था कि शायद उसको अपनी मौत का पता चल चुका था कि वो मर जाएगा। वो अपनी कहानी बताता है कि उसके घर में एक माँ है जो बूढ़ी है, बाप उसका फौत हो चुका है और 3 बहनें हैं छोटी जो कि 2 दिन से भूखी है। 2 दिन बाद आज मजदूरी मिली, तो मैं काम करके मजदूरी लेकर वापस आ रहा था, तो मेरी जेब में 1300 रुपये और एक पुराना सा मोबाइल है। कुछ डाकू आए, मुझसे मेरे पैसे छीनने की कोशिश की, तो मैंने आगे से मज़ाहमत कर दी। वो लड़का कहता है कि बात अगर मेरे तक होती तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन बात ये 1300 रुपये की नहीं थी। बात ये थी कि उन 1300 रुपये से उसने घर खाना लेके जाना था जो उसके घर वालों ने खाना था। जब उसने मज़ाहमत की तो उन्होंने मज़ाहमत में आकर डाकुओं ने उसको गोली मार दी, तो वो गोली उसके सर में लग गई। तो उसने कहा कि मैं मर जाऊं तो मेरी इत्तला मेरे घर वालों को ना दीजिएगा। जिनके पास खाने को पैसे नहीं, वो कफन दफन के पैसे कहाँ से पूरे करेंगे। और वो अपनी जेब में हाथ डालकर एक पुराना सा मोबाइल और 1300 रुपये पकड़कर डॉक्टर को बोलता है और इल्तिजा करता है कि प्लीज़ डॉक्टर साहब, ये पैसे और मोबाइल मेरे घर वालों को दे दीजिएगा। और देखिएगा, अगर मेरी माँ में हौसला हो तो उनको बता देना कि उनका बेटा अब नहीं रहा। अगर हौसला ना हो, आपको लगे कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, तो प्लीज़ उनको ना बताइएगा। सिर्फ ये कह दीजिएगा कि आपका बेटा जाते हुए ये पैसे और मोबाइल मुझे दे गया है और वो दूसरे शहर मजदूरी करने गया है। और इसी दौरान जब ऑपरेशन करने के लिए उसको इंजेक्शन लगाया जाता है बेहोशी का, तो वो अपनी कहानी बताते हुए बेहोश हो जाता है। और ऑपरेशन करने के बाद वो लड़के को बचा नहीं पाते और उसकी डेड बॉडी उसके घर पहुंचाई जाती है। और उसके कफन दफन का इंतज़ाम डॉक्टर करता है। वो सारा इंतज़ाम करके डॉक्टर करता है, लेकिन डॉक्टर कई महीनों तक इस सदमे से बाहर नहीं आता कि इस मुल्क का क्या हाल हो चुका है। प्लीज़ खुदारा, प्लीज़ अपने मुल्क के लिए दुआ करें। ये अब हमारा घर है। अगर आज हमारे मुल्क को कुछ होता है तो मुल्क को नहीं, हमारे घर को कुछ होगा। आप सिर्फ थोड़ा सा इमेजिन करें कि हालात ख़राब हो जाएंगे तो हम कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से खाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। जहाँ तक हो सके किसी न किसी की मदद करें। ना चाहते हुए अगर कुछ ख़रीद सकें तो किसी गरीब से ख़रीद कर, अगर आपके पास पैसे हों तो किसी से ख़रीद कर किसी को दे दें, ताकि दोनों का भला हो जाए, दोनों का घर का चूल्हा जल जाए। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।